हेलो फ्रेंड्स। तो आज हम फिर से बात करेंगे अपने एक ऐसे सेक्टर की जिसको मिल सकता है बांग्लादेश क्राइसिस का एक बड़ा फ़ायदा, मतलब एक बिग अपॉर्चुनिटी है हमारी टेक्सटाइल इंडस्ट्री, मतलब हमारी टेक्सटाइल इंडस्ट्री के लिए एक बिग अपॉर्चुनिटी ड्यू टू बांग्लादेश क्राइसिस। तो चलिए, उससे पहले हम आज पर्टिकुलर एक ऐसे इसी सेक्टर से बिलोंग करता हुआ पर्टिकुलर एक ऐसा स्टॉक का डिस्कशन करेंगे जो यहाँ से जनरेट कर सकता है एक बड़ा मुनाफा। तो उससे पहले हम समझेंगे निफ्टी पर डिस्कस करेंगे। तो जैसा कि आप लाइव देख पा रहे हैं, निफ्टी की गैप अप ओपनिंग हुई करीब 300 के आसपास, 24,300 के पास निफ्टी ओपन हुआ। ये निफ्टी की गैप अप ओपनिंग थी और निफ्टी फ़िलहाल अपने गैप अप ओपनिंग, मतलब आज का जो हाई था उसको निफ्टी ने ब्रेक कर दिया। आज का हाई था 300 को ब्रेक करके अभी निफ्टी 330 के आसपास ट्रेड कर रहा है। तो यहाँ पर एग्रेसिवली हमें बाइंग नहीं करनी, हमें ट्रैप नहीं होना है। हमें ये नहीं सोचना है कि निफ्टी 300 पॉइंट्स 300 के ऊपर जा चुका है तो हम यहाँ पर जाके कॉल या पुट ले लें तो ट्रैप हो जाएंगे। अकॉर्डिंग टू मी एफ तो खैर बहुत रिस्की है, तो एफ तो हमें करना ही नहीं चाहिए। हम बात करते हैं तो हमारा ऐसा अनुमान भी था कि ये निफ्टी 24,360 क्रॉस नहीं कर पाएगा। वो एक रेजिस्टेंस लेवल है 360 टू 400, वहाँ पर प्रॉफिट बुकिंग आएगी ही आएगी। और चलिए देखते हैं, तो अगर हम देखें तो ये वो लेवल है जहाँ पर निफ्टी रेजिस्टेंस फेस करेगा ही करेगा। तो लास्ट टाइम यहीं पर रेजिस्टेंस फेस किया था और अभी भी इतनी आसानी से इस रेजिस्टेंस को ब्रेक नहीं कर सकता। मतलब 360 टू 400 अभी निफ्टी के लिए मेजर रेजिस्टेंस है। इस रेजिस्टेंस को ब्रेक करना बहुत मुश्किल है, इसलिए यहाँ से रिस्क रिवॉर्ड बिल्कुल फेवरेबल नहीं है फॉर कॉल बायर्स। क्योंकि यहाँ निफ्टी रेजिस्टेंस फेस कर सकता है पूरी तरह से। पूरी प्रोबेबिलिटी, इस बात की प्रोबेबिलिटी 90%, 10% प्रोबेबिलिटी है कि 400 क्रॉस करे, और करेगा भी तो 500 पे जाके फिर से रेजिस्टेंस फेस करेगा। हाँ, 24,500 क्रॉस कर, आप देखिए निफ्टी, मेरे बात करते करते आप देखिए निफ्टी वहाँ से करीब 30 से 40 पॉइंट का डिप दे चुका है। ठीक है, तो चलिए अपन बात करते हैं अपने आज सेक्टर की। तो हमारा आज का सेक्टर है टेक्सटाइल सेक्टर, और टेक्सटाइल सेक्टर से एक ऐसा स्टॉक हम लेकर आए हैं एसपी अपैरल लिमिटेड। एक ऐसा स्टॉक, डेट फ्री स्टॉक, जो यहाँ से शानदार रिटर्न जनरेट करके अपने इन्वेस्टर्स को दे सकता है और लास्ट 2 से 3 साल में एक शानदार रिटर्न जनरेट करके दिया भी है। चलिए, एसपी अपैरल जो कि गारमेंट सेगमेंट से बिलोंग करती है, आप देखिए इनका जो एसपी अपैरल लिमिटेड, इनके कुछ बड़े कस्टमर्स हैं, बड़े ब्रांड्स हैं जो इनके कस्टमर्स हैं। तो उनमें आप एक नाम आप क्रोकोडाइल ले लीजिए, तो क्रोकोडाइल भी इनका एक बड़ा ब्रांड है जो इनके कस्टमर हैं। तो इनका हम बिज़नेस मॉडल देखें तो अपन देख पा रहे हैं अपैरल गारमेंट सेगमेंट से इनका करीब 86% के आसपास का, आप ये अपन देखेंगे 86% के आसपास का बिज़नेस इनका करीब गारमेंट सेगमेंट से ही आता है। और अगर बात करें अपन रिटेल सेगमेंट से, तो रिटेल सेगमेंट से करीब इनका जो बिज़नेस आता है वो आई थिंक 8% के आसपास इनका वहाँ से बिज़नेस आता है। तो ये हमारा आज का स्टॉक एसपी अपैरल लिमिटेड। चलिए इसके फंडामेंटल्स की बात करते हैं। अगर अपन इसके फंडामेंटल्स की बात करें तो चलिए देखते हैं। कंपनी का पी देखिए, करीब सेक्टर पी देखिए 20, उसके सामने कंपनी का पी 24, और अपन अगर एक स्मॉल कैप कंपनी है, ठीक है। और यहाँ से अगर अपन इसके रेवेन्यू को देखें तो रेवेन्यू आप देखिए, कंपनी 86% के आसपास का रेवेन्यू गारमेंट सेगमेंट से जनरेट करती है, 8.5% के आसपास का रेवेन्यू रिटेल सेगमेंट से जनरेट करती है। और लोकेशन की बात करें तो कंपनी जो रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड है वहाँ पर करीब इनका 82% प्रोडक्ट सप्लाई होता है, और इंडिया की बात करें तो इंडिया में इनका करीब 18% के आसपास बिजनेस है। और अगर हम फाइनेंशियल की बात करें, चलिए हम बात करते हैं फाइनेंशियल की। अगर इनके फाइनेंशियल की बात करें तो ये देखना बेहद इंपॉर्टेंट है और बेहद इंटरेस्टिंग है। कंपनी 2022 में देखिए, कंपनी करीब 859 का रेवेन्यू, 84 करोड़ का, 859 करोड़ का रेवेन्यू, कंपनी का 84 करोड़ का प्रॉफिट, उसके सामने करीब 200 करोड़ का लॉस।
मतलब कर्ज, सॉरी डेट, कंपनी पर जो डेट था, जो कर्ज था, वो करीब 200 करोड़ का था। फिर 2023 में देखिए इनके रेवेन्यू में जंप, प्रॉफिट थोड़ा सा कम, और यहाँ पर कर्ज इनका बढ़ गया, 216 करोड़ के आसपास हो गया। आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं कर्ज इनका 216 करोड़ के आसपास हो। वहाँ से कंपनी ने 2024 में रिकवरी देखिए, रेवेन्यू में जंप ईयर ऑन ईयर, आप प्रॉफिट में जंप देखिए 89 करोड़, और डेट डेट यहाँ पर ख़त्म हो चुका है। मतलब ये कंपनी ऑलमोस्ट डेट फ्री हो चुकी है। अब अगर इनके हम रिटर्न की बात करें, सेल्स की बात करें, तो ईयर ऑन ईयर आप देखिए 17% के आसपास का जंप, क्वार्टर ऑन क्वार्टर 7% के। ऑपरेटिंग प्रॉफिट देखें तो 18% का क्वार्टर ऑन क्वार्टर, और ईयर ऑन ईयर करीब 2.5% के आसपास। नेट प्रॉफिट देखें तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर देखिए, क्वार्टर ऑन क्वार्टर करीब 62% के आसपास, ईयर ऑन ईयर करीब 38% के आसपास का जंप। अगर हम इसमें इवेंट्स की बात करें, तो कंपनी का आने वाला है क्वार्टरली रिजल्ट, 10 अगस्त के आसपास आने वाला है। तो नए इन्वेस्टमेंट अभी हमें नहीं करने हैं, हमें अभी कंपनी के रिजल्ट देखने हैं। कंपनी रिजल्ट यहाँ पर कैसा, Q1 का रिजल्ट, जून क्वार्टर का रिजल्ट कैसा कंपनी यहाँ पर डिलीवर करती है, फिर उसके बेसिस पर हम यहाँ पर डिसाइड करेंगे कि हमें इस स्टॉक में क्या करना है। तो चलिए हम बात करते हैं इस स्टॉक के कुछ सपोर्ट्स वगैरह की। तो हमारा SP अपैरल लिमिटेड, ये आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। देखिए 2 दिन में इस स्टॉक का आप रैली देखिए। 2 दिन पहले ये स्टॉक आप देखिए करीब 5 अगस्त को ये 790 के आसपास था। बांग्लादेश क्राइसिस का न्यूज़ आया, और उसके बाद ये स्टॉक वहाँ से देखिए करीब 200 पॉइंट का जंप, ये देखिए 300 पॉइंट का जंप, मतलब आप देखिए 784 से करीब 1100 तक चला गया। तो 2 दिन में आप समझ रहे हैं, 2 दिन में 300 पॉइंट्स का जंप। तो 2 दिन में 300 पॉइंट्स का जंप तो बहुत ज़्यादा हो गया। तो मतलब कंपनी 2 दिन में ही बहुत अच्छा रिटर्न जनरेट अपने इन्वेस्टर्स को कर दे दी है। इसलिए अभी ये थोड़ा सा कंसोलिडेट कर सकती है। कंसोलिडेट के बाद हो सकता है रैली कराए, या फिर रिज़ल्ट के बाद, रिज़ल्ट तक इस स्टॉक में वेट कहाँ, क्योंकि ये 2 दिन में ये स्टॉक बहुत चला है, इसलिए इस स्टॉक को दौड़कर उछलकर पकड़ना बिल्कुल सेफ़ नहीं है। क्योंकि ये स्टॉक जिस स्पीड से ऊपर गया उसी स्पीड से नीचे भी आ सकता है, और फिर उससे होगा लॉस। तो इसलिए इस स्टॉक में इस लेवल पर बाइंग नहीं बनती है। आप क्वार्टरली रिज़ल्ट का वेट करिए। अगर क्वार्टरली रिज़ल्ट बहुत तोड़ फोड़ आते हैं, तब हम इसमें नई एंट्री सोच सकते हैं। फिर भी करना सही नहीं होगा, क्योंकि रिज़ल्ट बहुत अच्छे भी आए तो एक दिन रैली दिखाएगा, अगले दिन प्रॉफिट बुकिंग आएगी। जिस दिन इस स्टॉक में प्रॉफिट बुकिंग आए और ये स्टॉक हमें नीचे मिल जाए, मतलब डिप पर मिले, तो हमें इस स्टॉक, अभी हम सपोर्ट्स यहाँ पे डिस्कस करेंगे, तो हमें इस स्टॉक को डिप पर ही खरीदना है। किसी भी स्टॉक को हमें डिप पर खरीदना है। किसी न्यूज़ के आने की वजह से वो स्टॉक 2 दिन में रैली दिखा दे, तो रैली में जाके पार्टिसिपेट अगर हम करने की कोशिश करेंगे, तो वहाँ पर ट्रैप होने की पॉसिबिलिटी बहुत ज़्यादा। या तो फिर आप सेम डे आप उसको कैच कर पाएँ, आज न्यूज़ आती है, आज ही आपने कैच कर लिया अगर सही टाइम पे, तब तो ठीक है। अदरवाइज़ बीच में जाके वहाँ पर आपने लिया तो वहाँ पे लॉस होने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा है। चलिए हम बात करते हैं इसके पहले कुछ, अगर ऑल टाइम इसका हम रिटर्न देखें तो आप देखिए, अपन 1 साल का देखते हैं, तो 1 साल पहले ये स्टॉक करीब 440 के आसपास हुआ करता था, वहाँ से अभी करीब 1200 के आसपास पहुँच गया था। मतलब 1 साल का रिटर्न इसका करीब 3 टाइम्स के आसपास हो गया है। अगर हम इसके 5 ईयर का रिटर्न देखें, तो ये स्टॉक करीब हुआ करता था 74 का, आप देखिए 74 के आसपास, 60 रुपये, 60-70 रुपये के आसपास हुआ करता था। तो आप देखिए 60-70 रुपये का स्टॉक अभी फ़िलहाल 1200 के आसपास पहुंच गया। तो मतलब यहाँ से ये स्टॉक 5 साल का रिटर्न देखें तो करीब 4 से 5 साल का रिटर्न देखें तो करीब 20 टाइम्स हो चुका है। तो रिटर्न इस स्टॉक ने अपने इन्वेस्टर्स को ठीक ठाक जनरेट करके दे दिया है। ठीक है, तो अगर हम इसका देखें तो करीब NSE पे लिस्ट हुआ, ये BSE पे 216 के आसपास ये स्टॉक आई थिंक लिस्ट हुआ था। 216 में लिस्ट हुआ था, 330 to 340 के आसपास लिस्ट हुआ था, वहाँ से अभी ये 1000 के आसपास पहुँच गया है। ठीक है, स्टॉक अच्छा है, कंपनी अच्छी है, इसे हमें अपने रडार पर, चलिए हम समझते हैं हम इसे अच्छा क्यों बोल रहे हैं। आप देखिए इसका शेयर होल्डिंग पैटर्न देखिए, आप फंडामेंटल्स तो खैर आप देख ही चुके हैं। अगर ROE आप चेक करिए 11% ठीक है, EPS भी इनका ठीक है। EPS आप देखिए, EPS 35 मतलब बढ़िया है।
आप डेट देखिए, डेट इनका नेग्लिजिबल हो चुका है, ठीक है। चलिए हम इनके फंडामेंटल्स की बात करते हैं। अगर हम कंपनी के फंडामेंटल्स की बात करते हैं तो वो तो हो चुकी है। शेयर होल्डिंग पैटर्न देखते हैं। बस ये मुझे पसंद आता है। यहाँ पर प्रोमोटर होल्डिंग 61%, रिटेल होल्डिंग 17%। मतलब यहाँ पर रिटेल होल्डिंग ना नहीं है, कम है बट कम है। तो कम होना ही एक बड़ी बात है। और अगर यहाँ पे म्यूचुअल होल्डिंग देखें तो म्यूचुअल होल्डिंग आप देखिए 17% से 17.72%, मतलब म्यूचुअल होल्डिंग अपनी बढ़ा रहे हैं। यहाँ पर एफ होल्डिंग अपन चेक करते हैं। अगर एफ होल्डिंग देखें तो 1.53%, अभी आप देखिए 1.59%। तो एफ भी होल्डिंग मार्च क्वार्टर में इन्होंने बढ़ाया है, ठीक है। तो ये हमारा आज का स्टॉक, इसको अपने रडार पे रखना चाहिए। और हम बात करते हैं सपोर्ट्स की। अगर अपन इस पर सपोर्ट्स निकालें तो सपोर्ट्स देखते हैं वीकली टाइम फ्रेम पे। अगर हम इसके सपोर्ट्स निकालने की कोशिश करें तो इसका सपोर्ट निकल कर आता है। चलिए देखते हैं। इसका जो बढ़िया सपोर्ट निकल कर आता है वो ये निकल कर आता है। हमारा पहला लेवल हो गया, अरे ये तो पहला लेवल हमारा यहाँ पर आता है। जो एक सपोर्ट हमारा एक बेहतरीन सपोर्ट है, ये पहला सपोर्ट ये है। तो अगर इस सपोर्ट के पास, इसलिए मैं बोला कि रैली में जाके बीच में मत खरीदिए, डिप का वेट कर लीजिए। थोड़ा सा डिप आए 800 के आसपास, अगर ये स्टॉक हमें मिलता है पहला सपोर्ट। इसका एक और सपोर्ट हम लोग डिस्कस करते हैं। अगर इसका एक और सपोर्ट हम निकालने जाएँ तो 725, ये दो सपोर्ट है, ठीक है। ये दो सपोर्ट है। इस सपोर्ट के आसपास हमें इस स्टॉक में बाइंग कर सकते हैं छोटी क्वांटिटी में, ये सोचकर कि एसआईपी मोड में हमें स्टॉक्स को बाइंग करना है। बड़ी क्वांटिटी में ऐसे स्टॉक्स को अभी फ़िलहाल बाई नहीं करना है। और अगर हमने बहुत अच्छा सपोर्ट देखिए इसमें, बहुत ही स्ट्रॉन्ग सपोर्ट, तो वो आप यहाँ पर देखिए सिखा यहाँ पर मिले तो हम बड़ी क्वांटिटी के साथ इस स्टॉक को बाई कर सकते हैं, जो कि यहाँ पर मिलना शायद पॉसिबल ना हो। तो अगर ये स्टॉक, जैसा कि हमने देखा कि अपने पहले सपोर्ट 800 के आसपास कुछ क्वांटिटीज़ यहाँ पर ऐड की जा सकती हैं, और ऐड करके हम इसको लॉन्ग टर्म के लिए छोड़ सकते हैं। जैसा कि अभी न्यूज़ है बांग्लादेश क्राइसिस, तो हो सकता है उसका फ़ायदा आने वाले कुछ क्वार्टर में इन स्टॉक्स में दिखे, तो उससे हमें हो सकता है बड़ा मुनाफा। तो इस कंपनी को अपने रडार पे रखिए। और हमारी तरफ से ये स्टॉक कोई रिकमेंडेशन नहीं है, मेरे कहने पर स्टॉक्स में बाइंग या सेलिंग ना करें। नो रिकमेंडेशन, ओनली फॉर एजुकेशनल पर्पज़ से ये वीडियो है। इसको आप रिकमेंडेशन ना समझें। किसी भी स्टॉक में बाइंग या सेलिंग करने से पहले अपना खुद का रिसर्च करें, एनालिसिस करें। उसके बाद अगर आपको लगता है कि वैल्यूएशन कंपनी के ठीक ठाक हो गए हैं, आपको लगता है कि नहीं वैल्यूएशन ठीक है, तो आप कंपनी में एंट्री कर सकते हैं, अपने पोर्टफोलियो में ऐड कर सकते हैं। मेन है वैल्यूएशन देखना है। आप महंगे वैल्यूएशन में स्टॉक को मत लीजिए, स्टॉक को लीजिए आप सस्ते वैल्यूएशन में। तब तो अगर आपने स्टॉक सस्ते वैल्यूएशन में लिया तो वो आपको लॉन्ग टर्म में अच्छा प्रॉफिट करा कर देगा। महंगे वैल्यूएशन में लिया तो स्टॉक आपको बड़ा प्रॉफिट करा कर नहीं दे पाएगा। सपोज़ करिए आपने ले लिया 80, 70 के पी पर आपने किसी स्टॉक को ले लिया। अब आप क्या उम्मीद करते हैं कि इसका पी कितना हो जाएगा? 180 हो जाएगा। 180 आप समझ रहे हैं, मतलब आप ये उम्मीद करके स्टॉक ले रहे हैं कि ये स्टॉक यहाँ से डबल हो जाएगा। अरे डबल होने के लिए पी तो देखिए 90 से पी 180 कर हो जाएगा क्या? 180 200 पी हो जाएगा। पी भी तो कम होना चाहिए। या तो फिर कंपनी उतना अच्छा प्रॉफिट जनरेट कर रही हो, क्वार्टर ईयर और ईयर ज़बरदस्त प्रॉफिट जनरेट कर रही हो, मतलब ज़बरदस्त सेगमेंट से बिलोंग करती हो कंपनी, तब तो ठीक है। अदरवाइज़ होगा ये कि 90 के पी पे आप लीजिएगा, या तो वो कई साल उसी रेंज में पड़ा रह जाएगा। जस्ट लाइक हैप्पीएस्ट माइंड, आप हैप्पीएस्ट माइंड केस देख लीजिए। पी ज़्यादा था, कंपनी अच्छी थी, बहुत अच्छी कंपनी है, डेट फ्री कंपनी है, बट आज तक वहीं का वहीं है। 2 साल हो गए, 2 साल से कंपनी वहीं की वहीं पड़ी हुई है। तो ऐसे स्टॉक्स में पी की, अगर हमने महंगे वैल्यूएशन में स्टॉक्स को लिया तो कंसोलिडेट होगा या स्टॉक नीचे आएगा, तो ये प्रॉब्लम बनी रहेगी। इसलिए हमें स्टॉक्स लो वैल्यूएशन, सस्ते वैल्यूएशन पे कोशिश करनी है बाई करने की, सो दैट हम एक बड़ी रैली के लिए तैयार हो सकें। छोटी, अगर आपको छोटा मोटा ट्रेड करना है तो ठीक है, अदरवाइज़ बड़ी रैली के लिए हमें सस्ते वैल्यूएशन वाले स्टॉक ढूंढने हैं, लॉन्ग टर्म के लिए रखने हैं, और वो स्टॉक फिर हमें वहाँ से बड़ा फ़ायदा करा कर दे सकता है। थैंक यू।